सर्वोदय नमस्कार, माई सेल्फ मोहित राज, योर फिजिक्स टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर। आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखिए, वर्क, सबसे पहले हम वर्क के बारे में डील करेंगे। इसमें 3 टॉपिक है, वर्क है, एनर्जी एंड पावर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे वो क्या है, वर्क। तो वर्क क्या है, देखिए जो आप डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं वो वर्क और फिजिक्स में जो वर्क है उसमें डिफरेंस है, वो दोनों सेम नहीं, अलग अलग चीज़ें। इन आवर डेली लाइफ एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज ए टर्म एज वर्क डन। मतलब कोई भी फिजिकल हो या मेंटल एक्टिविटी जो आप करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि बुक पढ़ते हो, खाना बनाते हो, तो ये सब वर्क है। बट फिजिक्स में इसे वर्क नहीं कहा जाता, फिजिक्स में कुछ और है। हाउएवर इन फिजिक्स द मीनिंग ऑफ वर्क इज इंटायरली डिफरेंट। फिजिक्स में जो वर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डे टू डे लाइफ, पर डे लाइफ से जो वर्क है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इन आवर डे टू डे लाइफ द वर्ड वर्क मीन्स एनी काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल, रीडिंग ए बुक, कुकिंग ए फूड, पुशिंग ए बॉल ऑफ ए हाउस बट फेल टू डू सो। तो ये सब आपका वर्क है। जैसे बुक पढ़ रहे हो, खाना बना रहे हो, दीवार को पुश कर रहे हो बट दीवार तक घसकेगा नहीं, तो ये सब क्या है, वर्क है। इन ऑल दीज केसेस मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व। या तो मेंटल, जैसे रीडिंग कर रहे, बुक रीड कर तो मेंटल है, खाना बनाओ तो फिजिकल है, दीवार को पुश करो भी क्या है, फिजिकल है। तो या तो फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी हो रहा है, ये वर्क कहलाता है कि हम काम कर रहे हैं। बट फिजिक्स में ये वर्क नहीं है। यहाँ देखिए, बट इन फिजिक्स द टर्म वर्क हैज इंटायरली ए डिफरेंट मीनिंग। अब देखिए फिजिक्स में वर्क क्या होता है, वर्क का डिफिनेशन, ये वर्क का डिफिनेशन है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट और ऑन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड कॉज ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी और द ऑब्जेक्ट। मीन्स कह रहा है वर्क तभी होता है फिजिक्स में जब हम किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, तभी वर्क होता है। मीन्स देखिए, ये आपके वहाँ हमारे पास पेन है, ठीक है, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं और ये इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो फोर्स लगाने से क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ, तभी ये कुछ वर्क हुआ। अदरवाइज जब लिखते हैं तब वर्क नहीं हो रहा। बट ये इस पर एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के जहाँ पहले इनिशियल प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे से पहुँचा देते हैं, तो क्या होता है, वर्क होता है। तो यही कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स on a body or an object if the force applied cause a displacement in the body or object। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो और बॉडी डिस्प्लेस करता है, मीन्स मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तभी वर्क डन होता है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होता। जैसे अगर आप किसी दीवार को पुश करो तो दीवार तो कहीं जाएगा नहीं, तो वर्क डन नहीं हुआ। चाहे आपकी एनर्जी कितना खर्च हो गई उसे मतलब नहीं है, आपकी एनर्जी का लॉस हुआ, आप थक गए, लेकिन फिर भी वो लॉस मतलब वर्क नहीं कहलाता। आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, आपके हाथ क्या थक जाती है, आपके हाथ की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, फिर भी वो वर्क नहीं कहलाता। जब आप किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं, आपको फोर्स लगाना है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, डिस्प्लेसमेंट हो जनरली उसमें, तभी वो वर्क कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल है, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज ड्रैग ऑन द फ्लोर फ्रॉम